नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के हमने अंदर सब ग्रुप पढ़ दिया था और डिटेल जानकारी जितनी भी थी सब ग्रुप के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। अब आपको हम धीरे धीरे चीजें हमारे लेक्चर्स बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे हम नए नए टॉपिक्स की ओर बढ़ रहे हैं और जैसे ही ये टॉपिक्स कंप्लीट होती है, अब ग्रुप थ्योरी में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, मात्र 5 या 6 लेक्चर के अंदर ये पूरी आपकी ग्रुप थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जिस टाइप के, वैसे मैं टॉपिक्स के साथ साथ ही आपको क्वेश्चन करवाता हूं, यानी टॉपिक समझाता हूं तो वो क्वेश्चन वाइज ही आपको टॉपिक समझाता हूं, उस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर। और शायद आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे तो वो साथ आप जरूर रखें, आपको पता भी चल जाएगा खुद ही कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और हमने पहले बताया था कि 5 से 6 क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी के अंदर पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम इन 10 लेक्चर्स के अंदर, 10 या 11 लेक्चर्स के अंदर इन 5 या 6 क्वेश्चन पर अच्छी तरीके से कब्जा कर लेंगे। इनसे चीजें कुछ भी बाहर नहीं जाती, हूबहू चीजें पूछी जाती हैं। अब 1-2 क्लासेस के अंदर इस ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन पहले ये टॉपिक्स हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपका नोट्स का जो काम है वो कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों, आपको बहुत सारे दोस्त कह रहे थे सर आप किस बुक से पढ़ा रहे हैं, तो आपको मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बताया था, जो ऑफिशियल बीएससी की बुकें हैं, नवकार पब्लिकेशन की हो गई, गोखरू की हो गई, उनमें से जो मैटर है वो बुक मेरे पास हमेशा पास होती है, उन्हीं में से मैं मेरे नोट्स तैयार करता हूं और उन्हीं में से चीजें आपके लिए करवाता हूं। बाकी गाइड वगैरह में इतना मैटर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई सी भी गाइड आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज जैसा कि आप टॉपिक देख चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप के बारे में। इंपॉर्टेंट है, हूबहू आज के लेक्चर में से क्वेश्चन आ जाएंगे। साइक्लिक ग्रुप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइक्लिक ग्रुप या इसे कहते हैं चक्रीय समूह। सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन हूबहू क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे इस पर भी आज हम इसी एक क्लास के अंदर ही ये पूरा टॉपिक करेंगे, और क्वेश्चन कैसे पूछेगा आगे वाला वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। चक्रीय समूह या साइक्लिक ग्रुप होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को एग्जांपल से ही इसकी डेफिनेशन हम निकालेंगे। देखिए कैसे एग्जांपल, देखिए एक आप सबसे पहले एग्जांपल देखिए, आपके सामने एग्जांपल है। मान लीजिए कोई आपके पास ग्रुप जी है, इसके अंदर आपके पास ये एलिमेंट है, 1 है, एक W है और एक W स्क्वायर दे रखा है आपको, ठीक है। और आपसे पूछा है, देखिए यहां पर W³ बराबर 1 होता है और गुणात्मक ग्रुप है ये मल्टीपल ऑपरेशन के लिए, मल्टीपल ऑपरेशन, ठीक है। इसके अंदर ये एलिमेंट दे रखे हैं, तो आपका जो चक्रीय समूह है वो क्या होता है, थोड़ा सा उसका डेफिनेशन सुनिए कि चक्रीय समूह में क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास कोई ग्रुप जी है, ये आपके पास ग्रुप है और इसी में से कोई भी हम एलिमेंट लें, मान लीजिए हमने W एलिमेंट ले लिया और इसकी ही पावरें लगाकर, इसकी पावरों के रूप में W1, W0, W1, W2, W3, अगर ऐसे हम पावर लगाते जाएं, ऐसे हम आगे पावरें बढ़ाते जाएं, एक W1 अवयव से ही पावरें लगाते जाएं, W1, W2, और उससे उस ग्रुप के सारे एलिमेंट हमें प्राप्त हो जाएं। तो जो एलिमेंट है आपका, ये आपका एलिमेंट, मान लीजिए हमने W लिया है, तो ये W क्या होगा, ये इसका G का जनरेटर हो गया, क्योंकि जनरेटर का क्या जनक हो गया, यानी इससे ही तो सारे इसके एलिमेंट आ रहे हैं। G के एलिमेंट किससे आए, W से आए, W ही तो इसका जनक हो गया, जनरेटर हो गया। ऐसा ग्रुप किसी एक अवयव से सारे के सारे अवयव ही आ जाए ग्रुप के, उस ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। सीधी सी डेफिनेशन है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है, ऐसे ही डेफिनेशन पूछी जाती है। डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन जो पूछेगा, क्या पूछने को डेफिनेशन भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना क्या बनती है इस क्वेश्चन के अंदर, ये डायरेक्ट देगा, ये आपको ग्रुप दे दिया, पूछेगा कि इसके जनक कितने हैं और कौन कौन से जनक हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। पूरे इस लेक्चर के अंदर हम इन्हीं पर बातें करेंगे, तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। अब डेफिनेशन अच्छे से हम इसके लिखने वाले हैं, दोबारा सुन लीजिए, एक बार अच्छे से और सुन लीजिए कि कोई आपको ग्रुप दे रखा है जी, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उनमें से हमने कोई भी एलिमेंट, कोई भी नहीं मतलब कोई ऐसा एलिमेंट लिया है जिससे, कौन सा एलिमेंट लेंगे हम, जिससे उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, 5 हैं, 4 हैं, वो सारे के सारे उस एक एलिमेंट से पूर्णांक घात के रूप में, जैसे घात लगाते जाएं, 1 लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, उस घात के रूप में हम व्यक्त कर सके, उस घात से हम निकाल सके, तो ऐसा ग्रुप चक्रीय ग्रुप। और वह एलिमेंट क्या कहलाएगा आपका,
वह एलिमेंट आपका जनरेटर कहलाएगा किसका? ग्रुप जी का। बस ये डेफिनेशन है। अब देखिए, अब डेफिनेशन लिखेंगे, नोट्स में भी आपको लिखनी है ये चीजें। कि यदि किसी ग्रुप जी का कोई एलिमेंट ए ऐसा है कि जिससे ग्रुप जी के प्रत्येक एलिमेंट्स उसकी पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किए जा सके, घात के रूप में व्यक्त किए जा सके। तो वह एलिमेंट ए ग्रुप जी का जनक या इंग्लिश में जनरेटर कहलाएगा, तथा वह ग्रुप जी क्या होगा दोस्तों? वह ग्रुप जी क्या होगा? साइक्लिक ग्रुप होगा। बस ये डेफिनेशन है, कुछ नहीं है डेफिनेशन के अंदर। अच्छे से हमने समझ लिया, इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिए और फिर 2-3 एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल हम और भी आपके लिए करने वाले हैं। कुछ नहीं है, बस सीधी सी बात है कि ग्रुप है आपके पास, उसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी पूर्णांक घातों के रूप में घात 1, 2, 3 ऐसे बढ़ाते जाएं, तो उससे उसके ग्रुप जी के सारे एलिमेंट हमें प्राप्त हो जाएं, तो वह क्या कहलाएगा? आपका साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। और वह अवयव आपका एलिमेंट कहलाएगा, वह अवयव उसका जनरेटर कहलाएगा ग्रुप जी का। तो ये है, एक बार आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए, इसके हम एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है? चलिए, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन आपको समझाने के लिए, और ये लिख भी लीजिएगा। अब देखिए कैसे एग्जांपल्स आएंगे इसमें, कैसे एग्जांपल्स आते हैं। देखिए कैसे इसे व्यक्त करेंगे। सबसे पहले तो मान लीजिए इसे, ये ए कोई ग्रुप जी है, उदाहरण देखिए, माना कोई जी ग्रुप है, ठीक है, और जी में ए बिलोंग टू जी कोई एलिमेंट है और उसके सारे अवयव ऐसे आ रहे हैं। और गुणा के लिए सबसे पहले देखिए अलग अलग चीज, अब ध्यान से सुनिएगा, एक चीज इंपॉर्टेंट आएगी, मल्टीपल के लिए दे दिया ये मल्टीपल ऑपरेशन, ठीक है? मल्टीपल ऑपरेशन देर का है, मल्टीपल ऑपरेशन देर का है, और इससे ए के सारे अवयव कैसे आ रहे हैं? ए की पावर 0 लगाएं, ए की पावर 1 लगाएं, ए की पावर 2 लगाएं, ए की पावर 3 लगाएं, ऐसे और ऐसे ही पीछे ए की पावर -1, ए की पावर -2 और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। यानी पावर के रूप में इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये ए क्या होगा? इसका जनक कहलाएगा। ये तो पहला हो गया। अब ये हो गया मल्टीपल ऑपरेशन के लिए, गुणा में है तो ऐसे लिखेंगे। अगर ये आपको प्लस एडिशन के लिए दे दे, प्लस ऑपरेशन आपको देर का है, तो कैसे एलिमेंट आएंगे? जी किस तरीके से आएंगे? यानी अब ए देर का है आपको, तो पावरें प्लस रूप में दे दी, तो यानी जुड़ेंगी पावरें ए प्लस ए, 2 बार ए जुड़ा है तो ये 2a, ऐसे पावरें होंगी प्लस में। मल्टीपल में तो ऊपर पावरें लगेंगी, लेकिन प्लस के अंदर है तो वो ऐड होकर पावरें होंगी। तो कैसे? ये ए है, ठीक है, a0, यहां पर a0 होगा, यहां पर डायरेक्ट इस बार क्या होगा? 0a, 2a, 3a, 4a, ऐसे ही यहां पर -a, -2a, -3a। तो ऐसे ऑपरेशन किस में लगेंगे? ये एक अवयव है, जी से बिलोंग कर रहा है, और उससे सारे एलिमेंट, जी के सारे एलिमेंट ए से आ रहे हैं, प्लस के लिए भी और मल्टीप्लाई के लिए भी, तो दोनों ऑपरेशंस के लिए आ रहे हैं।
तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम एग्जाम्पल करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलिए, तो ये इसका क्या होगा दोस्तों, जनक होगा। अब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कैसे आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देगा, ये देखिए क्वेश्चन दे दिया 0 1 2 3 4 5, क्वेश्चन दे दिया और ऑपरेशन लगा दिया +6 के लिए इस ग्रुप के, चाहे कोई भी नाम दे, जी दे दिया तो जी के जनक या जनरेटर ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। +6, इसका अर्थ मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि प्लस का अर्थ क्या होगा, प्लस का अर्थ है +6 अर्थ आ गया, तो यानी अगर योग 6 हो गया, इन किसी संख्या का मान लीजिए 5 और 1 को हम जोड़ रहे हैं तो 6 हो गया, तो 6 का अर्थ होगा 0, और 6 से ऊपर होंगे 7 हो गया तो 7 में से 6 घटेंगे 1 रिजल्ट आएगा, 8 हो गया तो 8 में से 6 घटेंगे 2 आएगा, +6 का ये तात्पर्य। जहां पर भी इस प्रकार चीजें मिले तो जिससे जो संख्या दे रखी है उससे अगर योग ज्यादा हो तो वो उसमें से घटने लगेंगे। एक ये एग्जांपल है, कुछ प्रॉपर्टीज और है, ठीक है, ये एग्जांपल है। अब इसके जनक आपको निकालने हैं। जनरेटर कैसे निकालेंगे आप, देखिए आपको बस डायरेक्ट ऐसा देखना है कि ऐसा अवयव लेना है कि जिसकी हम पावरें लगाएं तो उसके सारे एलिमेंट हमें प्राप्त हो जाएं, बस वही उसका जनक कहलाएगा। चलिए देखते हैं अभी हम, तो चलिए अब देखते हैं इसके जनक हम आपको निकालने सिखाते हैं। सबसे पहले आपको कोई हर एलिमेंट चेक करना है, ऐसा नहीं है कि अब आपको दे दिया तो डायरेक्ट आप देखेंगे प्रत्येक एलिमेंट, क्योंकि पूछेगा कि कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं 2 हैं, ऐसे पूछेगा, कई बार ऐसे पूछेगा कौन कौन से हैं, तो आपको प्रत्येक का देखना पड़ेगा। अब देखिए अगर 0 का हम ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ 0, तो 0 को आप 0 बार ऐड करते जाएं तो ये तो कभी जनक इसका हो ही नहीं सकता। अब देते हैं हम 1 को मैं, ये एक एलिमेंट है, 1 को 1 बार जोड़ेंगे 1 आएगा, यानी पहला अवयव आपका प्राप्त हो गया। अब 1 को मैं कितनी बार जोड़ूंगा, 2, यानी ये ऑर्डर को व्यक्त करता है, जितनी संख्याएं बढ़ती जाएंगी तो उसका कोटि होती जाएगी। 2 को मैंने 1 बार जोड़ा तो 2 आ गया, यानी दूसरा एलिमेंट भी आ गया। 2 को अगर 1 को मैंने 3 बार जोड़ा तो 3 आ गया। अगर मैंने 1 को 4 बार ऐड करा तो कोटि यही तो होगी, पावरें, एक अवयव को एक बार में ऐड करते जाएंगे, तो 4 बार करा तो 4 आ गया। अगर मैंने इसको 5 बार करा तो 5 आ गया। अगर मैंने इसको 6ठी बार इसका योग किया तो 6 योग हो गया। और +6 का अर्थ क्या है कि 6 में से 6 आपको घटाने हैं। अगर 6 हो गया तो नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 हो गया या 6 से ज्यादा हो गया तो उसमें से 6 घटने लग जाएंगे, तो 6 में से 6 घटाया तो 0। क्या इसके सारे एलिमेंट्स आपको प्राप्त हो गए? क्या सारे एलिमेंट प्राप्त हो गए? देखिए 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो एक भैया इसका क्या हो गया, एक यहां पर इसका जनरेटर हो गया। ये तो होगी पहली बात। अब दूसरा, ऐसे ही दूसरा देखना है, क्या 2 से कभी क्या 2 से कभी आपको 1 प्राप्त हो सकता है? ऐड करते जाइए। 2 को अगर मैंने 1 बार ऐड किया तो 2 अंश आएगा, 2 को मैंने 2 बार ऐड किया तो 4 आएगा, 2 को मैंने 3 बार ऐड किया तो 6 हो गया, 6 होते ही क्या योग हो जाएगा 0। 2 को मैंने 4 बार ऐड किया तो योग कितना हो गया 8, 6 से ऊपर है तो 6 घटेगा उसमें, 8 में से 6 घटाएंगे तो वापिस आपको 2 हो गया। तो ये 2 4 6 ऐसे चलता जाएगा, 2 4 6 2 4 0 2 4 0। क्या कभी इसमें 3 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 5 आएगा? नहीं आएगा। तो ऑर्डर क्या है, 2 भी नहीं होगा, 1 तो हो गया, ये 0 नहीं है। अब देखते हैं 3 को। 3 को देखिए, 3 1 बार ऐड किया तो 3 आया, 3 को 2 बार ऐड किया 6 हो गया, 6 का मतलब 0, तो 3 और 0 अवयव आ गए। अगर मैंने 3 को 3 बार ऐड किया 9, अगर 9 में से हम 6 घटाएंगे 3, तो ऐसे ही इसमें 3 0 3 0 3 0 ऐसे एलिमेंट प्राप्त होंगे, तो ये भी नहीं होगा। रही बात चौथे की, चौथा देखिए,
चौथा क्या है, 4, 4 को एक बार ऐड किया 4, 4 को 2 बार ऐड किया 8, 8 में से 6 घटाएंगे 2, तो ऐसे ही इसमें 4 2 4 2, क्या इसमें कभी 1 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त हो सकता है क्योंकि 6 योग हो जाएगा, 12 हो गया तो 12 6 ऐसे ही होगा, 0 हो जाएगा, यानी 6 की टेबल में है तो वो सारे 0 हो जाएंगे। अब बची बात, तो इसमें आपका 1 प्राप्त नहीं होगा, 5 नहीं आएगा। अब रहा 5, इसकी एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा मैं, ट्रिक भी आपको बताऊंगा। तो 5 देखिए, 5 में सभी चीजें प्राप्त होंगी, कैसे होंगी इसकी ट्रिक भी देखिएगा आप। 5 को एक बार ऐड किया, ऑर्डर ऑफ 1 बार इसको 5 को हमने ऐड किया तो 5 आ गया, इसको 2 बार हमने ऐड किया तो 10 आया, 10 में से आपको 6 घटाने पड़ेंगे क्योंकि 6 से ऊपर हो गया तो इसका 4 बचा। 3 बार ऐड किया, 3 बार आपने ऐड किया तो 15, 15 में से आपको अब 12 घटेंगे, 12 घटेंगे तो आपका रिजल्ट आ गया 3, और 4 बार 20, 20 में से फिर आप ये चीजें और घटाएंगे 18, तो आपके पास 2 आ गया, क्योंकि 6 की टेबल में जैसे 6 से ऊपर चल रहे हैं, 12 से ऊपर हो गया तो 12 घटेंगे, यानी ऐसे 6 की टेबल में है तो वो चीजें उसमें से घटती जाएंगी। अब यहां पर 4 को 5 बार ऐड किया है तो 20 आया है, तो 20 में से कितना है, 6 3 18, 18 घटेगा तो यहां पर आपका 2 बच गया। ऐसे ही 5 को 5 बार 25, 25 यानी अब 6 की टेबल में 24 आएगा तो 1 घटेगा, और लगभग चीजें आपको प्राप्त होगी। अब 5 6 30, 6 बार जोड़ेंगे 30 हो गया, यानी 6 5 30 तो 0, क्या सारे एलिमेंट आपको प्राप्त हो गए, 0 1 2 3। अब देखिए डायरेक्ट क्या ट्रिक है, तो जहां भी एक देर का है एडिशन में तो वो तो डेफिनेटली होगा, और एक जो यहां पर ऑपरेशन देर का है +6, लास्ट अधिकतम देर का है तो उससे छोटे वाला, यानी एक कम +6 है तो +5 वाला, या +5 यहां पर 5 होता तो 4 वाला निश्चित रूप से क्वेश्चन में फिट बैठता है, वो होंगे ही होंगे। तो लगभग 2 जनक या 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एक दो जो मैक्सिमम आपको योग देर का है +6, तो उससे छोटे वाला 5 है तो जरूर पाएगा, और एक तो हमेशा ही होगा, क्योंकि एडिशन आप करेंगे तो लगातार ये एक तो होना ही है, तो एक भी होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, और पीछे जो एग्जाम हुए उनमें से ही क्वेश्चन पूछे हैं कि जनक ज्ञात कीजिए, जनक ज्ञात कीजिए, कौन कौन से जनक हैं, कितने जनक हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन है। अब इसकी कुछ एक दो प्रॉपर्टीज भी हैं इंपॉर्टेंट, वो हम प्रॉपर्टीज करेंगे, और फिर आगे जो नया टॉपिक होगा कोसेट सहसमुच्चय, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले ये आप क्वेश्चन अच्छे से उतार लीजिए, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं ग्रुप थ्योरी जो हम बुक पढ़ रहे हैं, जो बीएससी का मैटर हम पढ़ेंगे, उनमें से चीजें हूबहू एग्जांपल्स आएंगे, तो हो सकता है यही एग्जांपल आ जाए, क्योंकि आए हुए एग्जांपल्स हैं, ये बार बार चीजें ऐसी चीजें आती हैं, तो आप एक बार इनको उतार लीजिए। फिर हम इसकी इंपॉर्टेंट कुछ थ्योरम है, 2-3 स्टेटमेंट है, बस वो आपको डायरेक्ट याद करने हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन और भी जो आएंगे वो आपको डायरेक्ट जो लाइन है ऐसी कैसी लाइन आपको याद करनी है, एक बार उतार लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज कुछ, ये महत्वपूर्ण लाइनें हैं, आपको हूबहू लिखनी है, क्योंकि देखिए वैसे ये थ्योरम में है, वैसे थ्योरम में है, बीएससी लेवल पर अगर हम करते हैं तो इन्हें प्रूफ करने की जरूरत होती है, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ आता है, वहां पर तो करने के नंबर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें चीजें सही करनी है, तो वैसे के वैसे स्टेटमेंट आपको याद करने हैं। तभी मैं क्यों कह रहा हूं आपको कि बीएससी का हमने क्यों स्टार्ट किया है पहले, क्योंकि बीएससी का जो कोर्स आपका हूबहू चीजें पूछी जाती हैं, जो स्टेटमेंट है डायरेक्ट आपको आता है तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा, डायरेक्ट आप कर देंगे, टाइम कितना बचेगा। अब बूझ लिया साइक्लिक ग्रुप का, तो साइक्लिक ग्रुप अभी क्वेश्चन कराया तो डायरेक्ट आपको आता है तो आप डायरेक्ट कर देंगे,
डायरेक्ट बता देंगे। जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि ऐसे निकल जाएंगे तो आप डायरेक्ट कर देंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट डायरेक्ट आते हैं। और अगर अभी से हम इसकी शुरुआत करेंगे तो चीजें 40 क्वेश्चन है, 80 नंबर मायने रखता है। और बंदा अच्छे से तैयारी करे तो 35-36 क्वेश्चन आराम से इजीली सही करेगा। तो ये नंबर सीधे ही 70-72 नंबर आपके आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये कोर्स करना चाहिए, क्योंकि वो चीजें 12th वाली चीजें टाइमिंग वाली हैं, उसमें टाइम लगेगा आपको सोल्व करने में। लेकिन आप इससे पकड़ बना सकते हैं ये चीजें याद करके। साथ साथ में आप मैथ के हैं तो थोड़ा बहुत अवकलन, समाकलन, त्रिकोणमिति, ये चीजें आप साथ साथ निकालते जाएं। पहले भी मैंने इस पर बात की थी कि जैसे हम ये टॉपिक्स आपके लिए क्लासेस डाल रहे हैं, ये तैयार कीजिए। और साथ साथ में आपके पास बुक है 11th 12th की, वही बुक पढ़िएगा। उनमें से वो क्वेश्चन आते हैं। तो 11th 12th की जो बुकें हैं उनमें से क्वेश्चन आप निकालिए, ट्रिग्नोमेट्री निकालिए, अवकलन समाकलन निकालिए, संबंध फलन वाली वो चीजें निकालिए, मैट्रिक्स निकालिए। वो चीजें आसान है, आप निकाल लेंगे, वो निकालिए पहले। क्लासेस तो यहाँ पर भी आएंगी उनकी, लेकिन वो चीजें तब तक हम बीएससी का करें, तब तक वो भी चीजें आपके साथ साथ तैयार हो जाएं। फिर ये हमें 12th वाले में ज्यादा समय नहीं लगेगा। प्रॉपर्टीज देखिए, नंबर 1 कि प्रत्येक जो साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप अबेलियन या अबेली कह सकते हैं, जो हमने पढ़ा था। अब आपको पता है, मैंने चीजें आपको पहली क्लास बताई थी कि अबेली ग्रुप का अर्थ क्या हुआ। अबेली ग्रुप का है कि उसमें क्रम विनिमयता है। क्रम विनिमयता यानी हम ए बी करें बराबर बी ए के होगा, ये क्रम विनिमयता। क्रम का कोई मायने नहीं रखता, दोनों में रिजल्ट इक्वल आएगा। तो प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप अबेलियन ग्रुप होगा, सही भी बात है। देख लीजिए, कोई भी एग्जांपल लेकर कोई भी साइक्लिक ग्रुप ले लीजिए और उन दोनों के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, जो ऑपरेशन लगाना है वो लगाइए, और उल्टा भी ऑपरेशन लगाइए, तो वो आपके पास क्या मिलेगा, वो अबेलियन ग्रुप मिलेगा। उसमें क्रम विनिमयता नियम की पालना होगी। ठीक है। नंबर 2, यदि किसी ग्रुप जी का ए जनक है तो ए का प्रतिलोम या इसका इनवर्स, प्रतिलोम या इनवर्स क्या, ए इनवर्स भी जनक होगा। सीधी सी बात है दोस्तों, देखिए प्रूव भी कर देंगे हम। अगर x बराबर क्या है आपके पास a है, तो हमने पता है हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर x की पावर -1 और -m एक ही बात है, ये दोनों वापस प्लस हो जाएंगे। तो क्या हम इसे डायरेक्ट x की पावर am, तो ये इसका इनवर्स हो गया, और -m है तो इसका ये ऑटोमेटिक जनक हो गया। ये तो प्रूफ ही हो गया ऑटोमेटिक। तो ये 2 स्टेटमेंट लिखिए। फिर 1-2 प्रॉपर्टीज और है इंपॉर्टेंट, वो भी हम करने वाले हैं। आज थोड़ा लाइट का इश्यू हो सकता है दोस्तों, बाकी चीजें आपको क्लियर दिखाई दे रही हैं, चिंता न करें, अच्छे से लिख लें। एक बार लिख लीजिए, 10 सेकंड का आपको समय मैं देता हूं। ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3। नंबर 3 प्रॉपर्टी है, ये हूबहू स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये स्टेटमेंट आपको याद रखने ही पड़ेंगे और इजी है। चक्रीय ग्रुप पढ़ लिया तो उससे साफ चीजें पता चल रही हैं हमें कि ऐसा होगा कि किसी परिमित या फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, परिमित चक्रीय समूह है, हिंदी में कहीं इंग्लिश हिंदी दोनों चल रही है, परिमित चक्रीय ग्रुप, किसी परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि, किसी परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि, उसके जनरेटर या इसे हिंदी में जनक की कोटि के बराबर होता है। कैसे, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल होगा n के है और बराबर ऑर्डर ऑफ a। आपको पता है a की कोटि कितनी होती है, a की पावर n बराबर e, और n क्या है, n एलिमेंट है, तो वो बराबर होंगे इसके। लास्ट देख लीजिए, किसी अपरिमित चक्रीय ग्रुप के
केवल दो ही जनक होते हैं। बस ये स्टेटमेंट आपको, क्योंकि सत्य असत्य कथन भी आएंगे तो उनमें ये स्टेटमेंट आपको हूबहू पूछेगा। सत्य असत्य कथन वाले अभी हमने बात भी की थी इसमें। तो जो सत्य असत्य कथन होते हैं उनमें ये आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं, बताएं कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। तो ये 4-5 स्टेटमेंट बनते हैं जो हमने बताए हैं। और साइक्लिक ग्रुप में वो क्वेश्चन, इन 2 क्वेश्चन के अलावा साइक्लिक ग्रुप में और कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो दोस्तों आज साइक्लिक ग्रुप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में कोसेट हम कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रत्येक लेक्चर के अंदर हम एक एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप जो आपका परम्यूटेशन है वो बस आपका ग्रुप थ्योरी कंप्लीट, कुछ कर्नेल, होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता, बस 4-5 लेक्चर का काम है ये आपकी ग्रुप थ्योरी कंप्लीट। फिर 1-2 लेक्चर के अंदर किस प्रकार क्वेश्चन आए हैं, पिछले सालों कितने क्वेश्चन आए हैं, प्रैक्टिस हम करेंगे, 1-2 में टेस्ट आपका हो जाएगा, पूरा कंप्लीट है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे 5-6 क्वेश्चन पर हम लगभग 10 या 8 या 10 लेक्चर्स के अंदर पूरा 5 या 6 नंबर पर कब्जा कर लेंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे मैथ के 150 प्रश्नों पर भी हम कब्जा कर लेंगे। तो आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। ये जो YouTube चैनल है इस पर पूरा कोर्स मैं करवाने वाला हूं, ये मेरा वादा है आपसे। पूरा कोर्स कंप्लीट हम करेंगे और बिल्कुल फ्री। अब आपको 12-13 हज़ार रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चैनल के माध्यम से ही आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।